हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सक्सेस स्टेप्स विथ प्रियंका। होपफुली आप सब बेहतर होंगे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी तैयारी कर रहे होंगे। उम्मीद करती हूँ आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से कर रहे होंगे। तो आइए, आज मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। क्लास की टाइम मंडे टू सैटरडे 4 PM होती है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यूथ प्रैक्टिस का। संग्रहागार में माल तालिका निम्न में से दर्ज किया जाता है। संग्रहागार में माल तालिका कहाँ पे दर्ज किया जाता है? क्या जनरल में, कैश बुक में, या फिर लेजर में, बिन कार्ड में? तो संग्रहागार में माल तालिका हमेशा लेजर में दर्ज किया जाता है। सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है कि कौन सा मेन्यू इसमें कहाँ पे होता है। आइए इसको देखते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है आपके सामने, मैच कीजिए। सबसे पहले साइकिल मेन्यू की बात हो रही है। साइकिल मेन्यू कहाँ पे यूज हो रहा है? तो साइकिल मेन्यू जो होता है वो साइकिल मेन्यू, इसका नाम ही है, तो एक साइकिल में चलता है। जैसे निश्चित अंतराल पर बारी बारी से आने वाला जो मेन्यू होता है उसको कहते हैं। जैसे संडे को ये है, फिर मंडे को कुछ, मंडे कुछ, फिर संडे को फिर सेम वही चीज़ होगी, तो साइकिल मेन्यू होगा अगर एक साइकिल चलेगी तो इसको निश्चित अंतराल पर बारी बारी से आने वाला मेन्यू कहते हैं। तो इसका चौथा हो गया आपका। उसके बाद अला कार्टे मेन्यू। अला कार्टे मेन्यू मैंने बताया कि इसको चयनित सूची के नाम से भी, चयनित सूची मेन्यू के नाम से भी जानते हैं। और इसमें सेलेक्टेड जो है फूड होते हैं और उसके सामने उसकी प्राइसेस लिखी होती हैं। तो इसको हम इसमें पकवानों का चयन से मैच करेंगे, इससे संबंधित वही हो रहा है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन दिया है टेबल डी होटल मेन्यू। टेबल डी होटल मेन्यू आपका नियमित मेन्यू होता है, रोज़ का डिसाइडेड होता है, ये नियम से एकदम चलता है, उसमें फेरबदल नहीं होता है। तो ये सी का हो गया दूसरा। और डी है ड्यूजूअर मेन्यू। ड्यूजूअर मेन्यू जो होता है वो आज का मेन्यू जो होता है, मतलब जो आज सुबह मेन्यू है उसको हम ड्यूजूअर मेन्यू के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट हो गया। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बना है चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। तो देख लेते हैं चौथा, तीसरा, दूसरे और पहले के बाद कौन सा ऑप्शन कर रहा है। सबसे पहले हमारा ए का चौथा आया है। देखिए ए का चौथा यहाँ पे दिया है, बाकी ये कट यहाँ पे दूसरा दिया है, इसमें भी देखिए एक ऑप्शन चेक करने पे ही हमें हमारा राइट आंसर मिल गया। तो इसमें राइट हो गया ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। आहार भंडारण की संपत्ति सूची का अभिलेख किसमें रखा जाता है? आहार भंडारण की बात हो रही है तो आहार भंडारण हमेशा आपका भंडारण पंजी में होता है। इसी पंजी में उसका अभिलेख और आधार पर निकाला जाता है कि कितनी मात्रा है और उसकी स्थिति क्या है भंडारण की, जो भी फूड आपका भंडार किया गया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। चक्रीय मेन्यू में समाविष्ट होता है। चक्रीय मेन्यू, जिसका साइकिल मेन्यू जो था, चक्रीय मेन्यू के साइकिल मेन्यू को अभी हम लोगों ने ऊपर मैच किया था। तो चक्रीय मेन्यू में क्या क्या समाविष्ट होता है, क्या क्या होता है साइकिल मेन्यू में, ये पूछा जाता है। निश्चित अंतराल पर मेन्यू का घूर्णन, 7 दिवसीय मेन्यू, निर्धारित मेन्यू, दिन का मेन्यू। तो जो चक्रीय मेन्यू होता है, साइकिल मेन्यू होता है, उसमें निश्चित अंतराल पे तो मेन्यू का घूर्णन होता ही है, और 7 दिवसीय मेन्यू होता है, ये भी सही है। चक्रीय मेन्यू में निश्चित अंतराल पे घूर्णन होगा और 7 दिवसीय मेन्यू होगा, लेकिन दिन का मेन्यू नहीं होता है, ये निर्धारित मेन्यू भी होता है। तो हम देख लेंगे कि राइट ऑप्शन इसमें कौन सा जा रहा है। पहला, दूसरा और तीसरा के बाद कौन सा ऑप्शन कर रहा है। ए में देखिए पहला, दूसरा और तीसरा तीनों की बात हो रही है, सो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। खाद्य पदार्थ के स्टोर की माल सूची का रिकॉर्ड किस में रखा जाता है? खाद्य पदार्थ के स्टोर की माल जो होती है उस सूची का, उस लिस्ट का रिकॉर्ड कहाँ रखा जाता है? तो कैश बुक में, सॉरी कैश बुक नहीं, स्टॉक रजिस्टर में रखा जाएगा। खाद्य पदार्थ के स्टोर की माल की सूची हमेशा स्टॉक रजिस्टर में रखा जाता है, जिससे कि वस्तुओं की मात्रा, उसकी खरीदारी, कितना उसको सेल किया जा रहा है, बिक्री, यानी कि ये सब कुछ एक लिस्ट में जो है मेंशन होता है। और आज के मॉडर्न टाइम में तो जो फूड होते हैं, खाने के पदार्थ होते हैं, उनकी स्टोर की माल की सूची कहाँ रखा जाता है? कंप्यूटर में रखा जाता है, वहीं पे रिकॉर्ड करके रखा जाता है और वहीं से उसकी सारी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट है संपूर्ण प्रतिष्ठान का केंद्र मेन्यू व्यंजन सूची होता है, जिस पर समस्त गतिविधियां केंद्रित होती हैं।
तो ये तो बात सही है कि जो मेन्यू के हिसाब से ही काम होता है, जो मेन्यू है उसके अकॉर्डिंग ही बनेगा चीज़ होगा, तो इसलिए उस पे ही करती हूँ। विधियाँ जो हैं सेंट्रलाइज़्ड होती हैं, ये बात सही है। और इसका रीज़न है कि मेन्यू ही सामग्रियों की खरीद, उपकरणों का उपयोग, भोजन की प्रवृत्तियों और नेतृत्व की शैली तथा कर्मचारियों के मुआवजे को निर्धारित करता है। ये भी बात कुछ हद तक सही है। तो हम देख लें कि ए तथा आर दोनों सही है। बी ऑप्शन कह रहा है ए सही है लेकिन आर आंशिक सही है। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है वैसे तो, लेकिन अगर पूरी तरह से देखा जाए तो बी ऑप्शन अप्रोप्रिएट आंसर जाएगा, क्योंकि ए सही है लेकिन आर आंशिक सही है। ये सही लग रहा है क्योंकि इसकी पूरी व्याख्या ये अच्छे से नहीं कर रहा है, इसलिए आंशिक सही है। सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन परोसने इकाई के क्रम की प्रक्रिया का सही अनुक्रम बताना है कि भोजन जो है परोसने की प्रक्रिया का सही स्टेप्स क्या है। तो भोजन परोसने की प्रक्रिया का सही स्टेप होता है आवश्यकता की पहचान करना। सबसे पहले हम यही देखते हैं ना कि क्या नीड है, फिर उसके बाद हम विशिष्ट विवरण को लिखते हैं, फिर सोर्स क्या है उसके स्रोत का चुनाव करते हैं, फिर बाज़ार में उसका क्या कीमत है, क्या प्राइस है उसका पता लगाते हैं, फिर ऑर्डर देते हैं, फिर बीजक को जांचते हैं और फिर लास्ट में अनुरक्षक अभिलेख का अनुरक्षण करते हैं। तो लास्ट में जो हमारा ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है ये वाला, उसके पास पास ही लिखते हैं फिर से। सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, आवश्यकता की पहचान कर रहे थे, तो फर्स्ट नंबर पे आ गया आपका 7वां। फिर क्या होगा, उसके बाद हम विशिष्ट विवरण लिख रहे थे, तो दूसरा हो गया। फिर उसके बाद हम उसके जो सोर्स है उसका सिलेक्शन कर रहे थे, तो फर्स्ट नंबर में है स्रोत का चुनाव। उसके बाद बाज़ार में उसकी क्या प्राइस है, क्या कीमत है, इसका हम पता लगा रहे थे, तो थर्ड हो गया। और उसके बाद बीजक बीजक जांचना हमेशा हम ऑर्डर देने के बाद करेंगे, तो इसके पहले हो गया ऑर्डर देना और उसके बाद हो गया बीजक जांचना, चौथा आपका। और लास्ट में हो रहा था अभिलेख अनुरक्षण। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन बना है वो ऑप्शन बना है हमारा 7वां, दूसरा, पहला, तीसरा, 5वां, चौथा और छठवां। लास्ट में हमारा छठवां आया है। आइए अब हम देखते हैं ऑप्शंस में। सबसे पहले हमारा बना है 7वां। देखेंगे 7वां किस में दिया है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 7वां दिया है, यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है ये कट, यहाँ पे चौथा दिया है तो ये कट, यहाँ पे चौथा दिया है ये भी कट। इस तरह हमें एक ही चेक करने पे हमारा जो है राइट आंसर हमें फाइंड हो जाता है। सो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। स्टेटमेंट है, खाद्य सर्वेक्षण के लिए 24 घंटे डाइट रिकॉल पद्धति सबसे ज़्यादा यथार्थ है। सबसे ज़्यादा 24 घंटे रिकॉल पद्धति, क्या सबसे ज़्यादा यही सही है? और दूसरा कह रहा है 24 घंटे डाइट रिकॉल पद्धति से खाद्यान्न की बर्बादी को नापा जाता है, तो बिल्कुल नहीं, खाद्यान्न की बर्बादी को नहीं नापा जाता है 24 आवर्स रिकॉल मेथड में। तो इसलिए ये दोनों ही ऑप्शन हमारे गलत हो गए। तो आइए चेक कर लेते हैं। ए सत्य है मगर आर मिथ्या है। बी कह रहा है ए और आर दोनों मिथ्या है, तो बी ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए और आर दोनों ही गलत हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम, उच्च तापमान युक्त आयोडिनाइज्ड गैस ऑर्गन से चलने वाली तीव्रगामी जो है जेट द्वारा कटिंग सामग्री की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? लेजर कटिंग, प्लाज्मा कटिंग, वाटर जेट कटिंग, और डी ऑप्शन कह रहा है डाई कटिंग। तो उच्च तापमान युक्त आयोनाइज्ड गैस ऑर्गन से चलने वाली जो तीव्रगामी जेट द्वारा कटिंग सामग्री की प्रक्रिया होती है उसको प्लाज्मा कटिंग कहते हैं। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहेगी और आप आने वाले समय में यूथ प्रैक्टिस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। स्टेटमेंट है, परचेज ऑर्डर प्रदायक को देने वाली खरीद सूची होती है, और इसका रीजन है यह भोजन परोसने इकाई के प्रारूप विवरण पत्र पर आधारित होता है। तो परचेज ऑर्डर प्रदायक जो होते हैं देने वाली खरीद सूची होती है, ये परचेज ऑर्डर प्रदायक को देने वाली खरीद सूची होती है, लेकिन यह भोजन परोसने इकाई के प्रारूप विवरण पत्र पर आधारित होती है नहीं, ये नहीं होती है। इसलिए हमारा जो है
इसका रीजन गलत हो जाएगा और इसका कारण सही होगा। आइए हम देखते हैं इसके ऑप्शंस मैंने लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं। दिया तो है आज मैंने ऑप्शंस को, तो देख लीजिए कौन सा सही होगा। ए और आर दोनों सही है, ए गलत है किंतु आर सही है। सी ऑप्शन ए सही है किंतु आर गलत है, तो हमारा सी ही सही होगा, क्योंकि परचेज ऑर्डर प्रदायक को देने वाली खरीद सूची होती है, लेकिन आर उसका रीजन गलत था, उस पर उसका विवरण नहीं दिया होता है, लेकिन इसमें लिखा था दिया होता है। आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।